अब ये लोग जिनके सुर बदल चुके हैं, अब ये देखिए ये इंडी गठबंधन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो क्या करें भाई, गुस्सा फूफा की तरह ये खड़े रहेंगे और तो कुछ हो नहीं सकता, किससे गुस्सा निकालेंगे, क्योंकि जितने लोग हैं वो कह रहे हैं अपने गुस्सा अपने पास रखो, हमें तो कोई मतलब नहीं है। देखिए ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में साफ तौर पे कह चुकी हैं कि भाई हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब नीतीश कुमार, अभी आपने मुलाकात देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, अब ये केजरीवाल है, केजरीवाल को भी ऐसा लग रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन नहीं पाएगा। और ये देखिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो पहले से ही एक तरह से कहे कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाए, जयंत चौधरी तो माना जा रहा है कि अब सीधे सीधे आ चुके हैं, आने वाले हैं बीजेपी के साथ। अब अकेले कौन बचा? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले ही रहेंगे। मैं तो कह रही हूँ कि कहीं कांग्रेस ये ना कह दे कि भाई हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं। ये है पूरी की पूरी इनकी प्लानिंग। लेकिन अब क्या होगा आगे, हर कोई ये देखना चाहता है कि आगे होने क्या वाला है, क्योंकि सबसे अहम यही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके की सुगबुगाहट तैयारियां हैं वो तो इंडी को सिर्फ बिखरती नजर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो नहीं हो पाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक के बाद एक कैसे जवाब भी दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा? मैं भी पूरी तरह तैयारी के साथ आया हूं, ये उन्होंने कहा। विकसित भारत के लिए मोदी 3.0 सरकार की बात कर रहे हैं, यानी उन्होंने कह दिया है कि 2.0 बस पूरा होने वाला है, 3.0 शुरू होने वाला है। कांग्रेस में नेता नीति की कोई गारंटी नहीं है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज है, मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रही है। खुद की कोई कांग्रेस की गारंटी नहीं है और जो गारंटी प्रधानमंत्री दे रहे हैं उस पर सवाल उठा रही है। यह कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से। खड़गे ने 400 सीटों का आशीर्वाद दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भाई मुझे तो खड़गे जी ने आशीर्वाद दे दिया। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि खड़गे जी भी कह रहे हैं इस बार मोदी सरकार। अब ये समझिए पश्चिम बंगाल से आपको 40 पार करने की चुनौती मिली है। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ममता बनर्जी तो अकेले चुनाव लड़ रही है, आप मेरी आवाज दबा नहीं सकते हैं, ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से। विपक्ष को सीधे सीधे आज उन्होंने ललकारा, मैंने कभी शब्दों की मर्यादा नहीं तोड़ी। ये आरोप जो कांग्रेस लगाती रही है इसका भी जवाब दिया गया प्रधानमंत्री की ओर से। कांग्रेस सोच से एक तरह से कहे आउटडेटेड कांग्रेस का काम कर रही है। कांग्रेस बीमार हो चुकी है, विपक्ष सुनने की ताकत खो चुका है। विपक्ष को आईना दिखाने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन कैसे? ना सिर्फ विपक्ष को एक तरीके से आईना दिखाया बल्कि बता दिया कि कैसे आपका स्टार्टअप तो बार बार फेल हो रहा है, शुरू भी नहीं हो पा रहा है, और जब शुरू नहीं हो रहा तो अपने अंजाम तक कैसे पहुंचेगा। कैसे ये तमाम समीकरण देखने को मिल रहा है। एक तरफ इंडी बिगड़ रही है, एक तरफ जो पाला है वो बदला जा रहा है इंडी गठबंधन की ओर से, दूसरी तरफ 3.0 की तैयारी हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। जो देश को तोड़ना चाहता है वो खुद टूट जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी के पास क्या बचा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन की 4 मजबूत किलों में पूरब का पश्चिम बंगाल, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में बिहार तो दक्षिण में कर्नाटक शामिल था। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही सब एक एक कर गुब्बारा फूटता जा रहा है। मोदी को मात देने की मुहिम बना मैदान में उतरा इंडी गठबंधन का जिस तरह एक एक कर फ्रेम दरक रहा है, उसमें नया नाम जयंत चौधरी का है। उस जयंत चौधरी का जिसके दम पर यूपी में अखिलेश यादव जाट वोट का दम भर रहे थे, इंडी गठबंधन को जीत का भरोसा दे रहे थे। इंडी गठबंधन के दम पर 2024 के चुनाव में बड़ा उलटफेर करने में लगे सपा के मुखिया अखिलेश को कभी भी बड़ा झटका लग सकता है। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन को बाय बाय बोल एनडीए में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से जयंत चौधरी को 4 सीट ऑफर की गई है, लेकिन सपा का कहना है कि जयंत चौधरी पढ़े लिखे समझदार है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं, तो वो कहीं नहीं जा रहे, वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को
हराने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार पहले ही इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा चुके हैं, तो अखिलेश केजरीवाल सीधे तौर पर सीट शेयरिंग पर कांग्रेस को संकेत दे चुके हैं। गठबंधन की परेशानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि उद्धव से शिवसेना छीनने के बाद शरद पवार ने एनसीपी गंवा दी। अब बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नेता इंडी गठबंधन पर तंज कस रहे हैं। ये बरसों तक राज किए, ब्रिटिश की गुलामी किए, ब्रिटिश की अवधारणा को रखा और ये भी कहा जो देश को तोड़ना चाहता है वो खुद टूट जाएगा। एक एक करके अविश्वास कांग्रेस के प्रति जो उन्हीं के घटक दल दिखाकर उस गठबंधन को छोड़कर जा रहे हैं और उनको चुनौती अपने ही घटक दलों से मिल रही है। ऐसे में यकीनन कांग्रेस के लिए 40 सीटें भी इस बार पार करना यकीनन मुश्किल होगा। ये बयान भले ही सियासी हो, लेकिन जो हालात है उसमें इंडी गठबंधन के खड़े हो पाने की संभावनाएं सुस्त होती नजर आ रही हैं। और इन सब के पीछे वजह कांग्रेस के अड़ियल रवैये को बताया जा रहा है। तो बीजेपी का एनडीए संग मेल 400 पार का ब्लूप्रिंट तैयार है। ये नया उत्तर प्रदेश है और इस नए उत्तर प्रदेश की इस गाथा को आपको भी स्वीकार करना चाहिए। और इसमें आप यहाँ के सीएम रहे हैं, वो ठीक है, बहुत से के तो उसमें सभी लोगों ने प्रश्न आप पे खड़ा कर दिया है। जब चाचा ही आप पे आशीर्वाद नहीं बरसा रहे हैं तो औरों का आशीर्वाद क्या मिल पाएगा। हमारी मुलाकात हो गई प्रधानमंत्री जी से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, आप बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के जिन राज्यों के दम पर विपक्षी गठबंधन सत्तारूढ़ एनडीए बीजेपी के आर्म ट्विस्टिंग की तैयारी में था, वहां वो खुद ही पटकनी खाते हुए नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आगे होने क्या वाला है, दिल्ली में क्या होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जो खुद को लगातार ईडी के संबंध से बचाते रहे, वो ये कोशिश करते रहे कि एक भी बार पेश ना होना पड़े, लेकिन ईडी सीधे सीधे कोर्ट चली गई। और इसके बाद अब एक तरह से ईडी को ये एक तरह से जो उन्होंने कोशिश की थी कि अरविंद केजरीवाल जो अभी तक पेश नहीं हो रहे हैं, कम से कम कोर्ट इस पर कुछ किया है और कोर्ट ने कह दिया है कि केजरीवाल को हाजिर होना होगा। केजरीवाल अब बच नहीं पाएंगे। केजरीवाल जो कह रहे थे कि नहीं ये तो राजनीतिक तौर पर एक तरह से मंशा है, गिरफ्तारी की मंशा है, क्या यही दलील आगे भी दी जाएगी? वो कौन सी तारीख है जिस पर पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल को? ये रिपोर्ट देखिए। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होना ही होगा। इस बार ईडी के सामने नहीं, बल्कि दिल्ली की अदालत के सामने। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के 5 समन के बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसके खिलाफ ईडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईडी की शिकायत कॉपी में मुख्य रूप से क्या था। उसमें लिखा था कि केजरीवाल जानबूझकर सम्मन पर नहीं आए। इतने ऊंचे पद पर बैठे लोग अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो इससे गलत मैसेज जाता है। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी को अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल को सम्मन देना जरूरी था। ये शिकायत ईडी ने 3 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर फैसला आया। अभी तक केजरीवाल इन सम्मन को राजनीति से प्रेरित बताकर ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन अब कोर्ट के सम्मन जारी करने के बाद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट के सम्मन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से फैसले का अध्ययन करने की बात कही जा रही है। देखिए, ये ऑर्डर जस्ट अभी आया है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं और जो भी उचित लीगल रेमेडी होगी या लीगल कदम होगा वो हम जल्द से जल्द लेंगे। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर आया है, हमारी लीगल टीम इस ऑर्डर को अभी स्टडी कर रही है और जो भी अप्रोप्रिएट लीगल स्टेप्स होंगे हम वो लेंगे, बट हम कोर्ट में डेफिनेटली सबमिट करेंगे और बताएंगे कि ईडी के सारे समन्स अब तक के इल्लीगल रहे हैं। इधर ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताने वाले केजरीवाल पर बीजेपी कोर्ट का फैसला आने के बाद हमलावर हो गई है और उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपको नैतिक तौर से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब आप अन्ना हजारे के साथ थे तब तो कहते थे कि पहले इस्तीफा फिर जांच, और आज इस्तीफा दूर की बात, जांच में शामिल होने से कतराते। कोर्ट ने साफ कहा है कि 17 फरवरी को सम्मन जारी करके ईडी के समक्ष पेश होना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल
अब कोर्ट का भी सम्मान करते हैं या नहीं करते तो देखने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल जी लालू प्रसाद यादव के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहने वाले व्यक्ति होंगे जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में जाएंगे और लंबी सजा पाएंगे।